अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड। पहले जो हमने रिएक्शन पढ़े थे उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन भी पढ़ा और उसके बाद फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन पढ़े। उसमें क्या होता है, बेसिकली बेंजीन एज अ सैचुरेटेड बिहेवियर जो है वो शो कर रही होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है ये इसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करने के लिए रिएक्शन है हमारे पास। पहला रिएक्शन है हमारे पास एडिशन रिएक्शन में रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन रिंग, बेंजीन में हाइड्रोजन को ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट निकल यूज करते हो देन आपको 200 सेल्सियस टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा। निकल कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। या फिर आरपीटी प्लैटिनम कैटलिस्ट को यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सॉल्वेंट, एसिडिक सॉल्वेंट। आपको फिर सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा एसिडिक सॉल्वेंट, लाइक एसिटिक एसिड आपको एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस साइक्लोहेक्सेन। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ना उसके नतीजे में फिर बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। या आप सिंपलेस्ट डिफाइन करो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमारे पास ये है बेंजीन। अब इसमें 3 मोल हमने हाइड्रोजन ऐड करना है, तो होगा क्या कि हर कार्बन पे हमें पता है पहले एक हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन था। अब ये जो हाइड्रोजन है ये वाला ऐड होगा तो ये जो डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको ये सारे ब्रेक हो जाएंगे और ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वक्त ये वाला जो है हमारे पास ये बन चुका है साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं इसको समझाने के लिए ऐसे लिख दूं कि हर कार्बन को मैं ऐसे लिख दूं और हर कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, लेकिन जब हमने एक्स्ट्रा हाइड्रोजन फिर ऐड किया तो हर कार्बन पे अब 2-2 हाइड्रोजन हो चुके हैं। हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन हो चुके हैं हमारे पास। तो इसका मतलब जो इसका डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। इसको सिंपलेस्ट अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6 + 3H2 और सेम यही कंडीशन आप ऊपर लिखेंगे और इससे आपके पास C6 और 6 हाइड्रोजन एटम ये भी ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा H12। अब ये साइक्लोहेक्सेन हमारे पास बन गया, C6H12 साइक्लोहेक्सेन बन चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन, द इंट्रोडक्शन या एडिशन ऑफ क्लोरीन Cl2 और ब्रोमीन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां पे देखें हमने सनलाइट यूज करनी है, कैटलिस्ट यूज किया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे हमने सनलाइट यूज करते हैं, इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हेलोजेंस हैं, लेकिन फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है क्लोरीन की निस्बत और क्लोरीन का फास्ट है ब्रोमीन की निस्बत और ब्रोमीन का फास्ट है आयोडीन की निस्बत। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन का है और सबसे स्लो रिएक्शन जो है वो किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन के साथ इतनी अच्छी जो है वो हमें यील्ड नहीं मिलती, इतना प्रोडक्ट नहीं मिलता, और फ्लोरीन बहुत फास्ट है तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन निकाल देता है उसके। तो इस वजह से जो बेहतरीन हम कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है। तो रिएक्शन लिखते हैं हमारे पास, ये बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ क्लोरीन ऐड करना है। जैसे 3 मोल हमने हाइड्रोजन के ऐड किए हैं ना, इसी तरह 3 मोल क्लोरीन के ऐड होंगे। अब हर कार्बन पर हर कोने पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। अब जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। अब हर कोने के ऊपर हमने एक क्लोरीन लगा दिया। अब इस क्लोरीन से जाहिर हो रहा है कि जो कार्बन है वो अब सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका नाम है हमारे पास बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहते हैं। इसके पेरेंट के नाम पे ही हमने नाम रख दिया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब सेम अगर ब्रोमीन आप ऐड कर देते हैं Br2 तो
सेम जहां पे पहले क्लोरीन लगाया है, अब उसकी जगह पे एक एक आपने ब्रोमीन ऐड कर देना है। यहां पे भी एक ब्रोमीन आ जाएगा, हर कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ गया। जो उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था वो सिंगल में कन्वर्ट हुआ। डबल बॉन्ड से सिंगल में कन्वर्ट होना उसके एडिशन रिएक्शन की निशानी है। इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा हमारे पास बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्टन। कंबस्टन क्या है कि बेंजीन को जब हम फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली, किसमें? CO2 में और H2 में, प्लस इसके साथ हमें हीट भी मिलती है। कंबस्टन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये 2 मोल हमारे पास बेंजीन है, 2 मोल C6H6 प्लस ऑक्सीजन जो है, यहां पे हमें एक बार इसको हीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पार्क देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्पार्क देंगे उसके बाद क्या होगा? इसकी कंबस्टन होना शुरू हो जाएगी। यहां पे टोटल हमारे पास 12 कार्बन है, तो यहां से ऑक्सीजन के साथ वो CO2 बन जाएगा और बाकी हमारे पास 12 जो है हाइड्रोजन है, तो उससे हमारे पास 6 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ऑक्सीजन अगर हम इधर देखें तो हमारे पास 24 और 6 टोटल 30 ऑक्सीजन चाहिए। यहां पे हमारे पास 2 हैं, तो इस वजह से इधर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। 2 मोल बेंजीन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 15 मोल ऑक्सीजन चाहिए, जिसके नतीजे में 12 मोल CO2 बनता है और 6 मोल वाटर बनता है, प्लस हमारे पास हीट आती है, काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो ये हमारे पास है इसका कंबस्टन वाला रिएक्शन। ये वो वाले रिएक्शन है जो बेंजीन का अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो करते हैं। बाज़ दफा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कोई से 2 या 3 रिएक्शन लिखो जिसमें बेंजीन अनसैचुरेटेड बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें आप इनमें से कोई से 2-3 रिएक्शन जो है, ये 3 है, इनमें से 2 लिखना चाहें या पेपर में जैसे पूछे हुए हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।